विदिशा में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। जोशी परिवार द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में आयोजित है श्रीमद् भागवत कथा 29 दिसंबर से प्रारंभ होकर 4 जनवरी तक चलेगी। कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अंकित कृष्ण के मुखारविंद से किया जा रहा है। कथा के शुभारंभ से पूर्व आज शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने पूरी श्रद्धा भाव से कलश यात्रा में भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। कथा के दौरान पंडित अंकित कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन के कल्याण और उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेता है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से हरे इच्छा तक कथा का आयोजन कृष्णा कॉलोनी विदिशा में किया जा रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लोग सहभागी बनकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जी, आज कलश यात्रा निकाली जा रही है। भागवत कथा कहाँ पर है और किसके द्वारा की जा रही है? सनातन हिंदू धर्म में 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण कहा गया है श्रीमद् भागवत। हमारे यहाँ लिखा है, जन्म लाभा परा पुंसाम मनते नारायण स्मृति। मनुष्य अपने इस जीवन का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है। जैसे जीवन को जीने के लिए रामचरितमानस जीना सिखाती है, भगवत गीता कर्म करना सिखाती है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जीव की मृत्यु को कल्याणमयी बनाती है। उसी उपलक्ष्य में जोशी परिवार के द्वारा पूष मास के पुण्य पवित्र अवसर पर अपने पूर्वजों की मंगलमयी पुण्य स्मृति में और जन कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत का मंगलमय आयोजन दिनांक 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 पर्यंत संपन्न होने जा रहा है, जिसके पूर्व आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेक भक्तों ने आहुति देकर इस धर्म लाभ का आनंद लिया। आपके माध्यम से समस्त वैष्णव जनों से प्रार्थना है कि प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लेकर हरि इच्छा तक कथा संपन्न होगी। आप सब कृष्णा कॉलोनी में कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। धर्म परिवर्तन के बारे में कहते हैं आजकल लोग घर पर बहुत मामले आ रहे हैं, विदिशा में बहुत आ रहे हैं, क्या? संपूर्ण भारतवर्ष में ही धर्म परिवर्तन के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार हमारा पिता एक होता है, पिता को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वैसे ही धर्म भी एक है। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, हमारे यहाँ धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म, बाकी तो पंथ है। जीव धन के लालच में अपितु अन्य किसी लालच में जाकर अपने धर्म का त्याग करता है, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। मनुष्य को इस बात का चिंतन करना पड़ेगा। वर्तमान में सरकारों को भी इन बातों पर विचार करना पड़ेगा कि सब अपनी परंपराओं का पालन करें, कोई किसी के धर्म का परिवर्तन ना करे।